अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज एक नई सुबह के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि मैं अक्सर सुबह में बनाती हूँ, सर्दियों में ख़ास तौर पर। ये चिल्ला मैंने आटे में नमक और थोड़ा सा ऑयल मिलाया, मतलब थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ऑयल, और इस तरह से मैंने इसको मेल्ट कर देना है। मतलब मैं चम्मच की मदद से जितना आपसे हो सके इसको घुमा फिरा के कर लें। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो भाई चम्मच ही है और चम्मच का ही इस्तेमाल करना। और इसी तरह से देखें, इसमें जितनी भी आटे की गिठली हैं वो सारी मतलब वो कर लें कि मतलब आपका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूदी सा बन जाए, जैसा कि आप केक के लिए बनाते हैं। उसके बाद मैंने तवा रख दिया। तवे को मतलब हल्की आंच पे आपको रखना है, और उसके साथ साथ देखिए जब आपका तवा अच्छे से गर्म हो जाए ना, उसके बाद आपने इसके ऊपर ऑयल डाल देना है इस तरह। ऑयल डालने के बाद और इसको अच्छे से गर्म होने दें। ये आपके बच्चे बड़े, मतलब बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे, और ये इतना क्रिस्पी बनता है ना कि सीरियस माने, अगर कभी कभी आपका मूड हो तो आप बना लें। ये इस तरह से मैंने चेक किया कि ये अच्छे से गर्म हो गया। अब देखिए मैं स्ट्रक्चर को इस तरह से डालूँगी। अच्छा, इसमें आटा भी आपने स्पेशल वाला यूज़ करना है, वो नहीं कनकी का, मतलब स्पेशल है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको फैला दूँगी, और जितना मुझे लगेगा कि स्पून की मदद से बिल्कुल मतलब बिल्कुल पतली सी लेयर इसकी रह जाए, और इसको मतलब बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। इस तरह से मैं गोल मटोल सा इसको बना लूँगी। और यकीन करें, कभी कभी मतलब हमें अगर दिल करता है कि अंडे वंडे बिल्कुल नहीं खाने, तो ये चाय के साथ हम लोग तो बड़े शौक से खाते हैं। अब ये तो मैं आटे का बना रही हूँ, आप चावलों का भी बना सकते हैं। अगर आपके पास लाल चावल हैं आप उसका भी बना सकते हैं, वाइट चावल हैं, लेकिन मैं अभी मेरे पास यही अवेलेबल है। ये थोड़ा टूट गया था, इस तरह से मैं कर लेती हूँ। और इस तरह मैं भूल गई थी कि मैंने देसी घी निकाला। मैंने फिर बच्चों को ऑयल डाल दिया, लेकिन चले मैं इस साइड इसका देसी घी लगा दूँगी। जब मौसम अच्छा हो जाता है, मतलब ठंड सी हो जाती है, तो कोशिश किया करें कि घी वी भी खा लें। ये 2-3 महीने तो होते हैं हम सिंध के लोगों के लिए, जो मतलब ठंड को मतलब फ़ील कर लें कि पाकिस्तान में ठंड आती है। तो ये जो मैंने घी निकाला था, देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त। और इस तरह से मैं इसको बना लूँगी। और आजकल मैं डेली व्लॉग्स नहीं लगाती। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, लेकिन वजह ये रही कि मतलब रोज़ की रूटीन में आजकल टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग्स कर सकूँ। लेकिन वही मेरा 24 घंटे नहीं, आप सोचिए मेरा 30 घंटे का दिन है। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये अच्छे से बन रहा है दोनों साइड से। देखिए कितना मतलब दिखने में भी इतना खूबसूरत है, लेकिन इसको आप गरम गरम खाएं, गरम गरम चाय के साथ। और वो मेरा तैयार था ये माशाल्लाह से, इसी तरह में चाय। और इसके बाद मुझे जाना था कहीं। मेरी फ्रेंड जिसका मैंने आपको बताया था वो उम्रे पे गई है, तो वो आ गई थी, उसने मिलाद की थी, तो मुझे इनवाइट किया था। और उसने इनवाइट किया तो मैंने तो ज़रूर जाना था तो बहुत बिज़ी दिन आज, लेकिन मैंने कहा कि मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि जब इतनी मोहब्बत से कोई आपको बुलाता है, और माशाल्लाह माशाल्लाह उसने वहाँ से भी मुझे 2-3 बार कॉल्स की। यकीन करें, जब कोई आपसे इतनी मोहब्बत करे तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें। और कहते हैं ना, इन रिश्तों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, टाइम आपके पास होता नहीं है। आज मैं ये ड्रेस पहनने, और ये देखिए इसकी नेक लाइन जो है, मारिया भी की नेक लाइन, ये लेसिस और ये इसका लेस। और ये देखिए ये जो है ना, सर्दियों में ये डार्क कलर्स ही अच्छे लगते हैं। और साथ में इसकी शलवार पर भी, पाइंचों पर भी है, वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये चीज़ मुझे पसंद आई थी, तभी मैंने ये ड्रेस लिया था। और ये भी मैंने सेल से लिया था, ऑन कलेक्शन से। आप सर्च करके ऑन कलेक्शन देख सकते हैं, ये मैंने वहाँ से लिया था। चलें, ये माशाल्लाह साथ साथ मेरे तो मोहम्मद ही जाता है। थोड़ा सा सर्दी का मौसम आ गया है, तो मैंने इसे थोड़ी सी गर्म सी शर्ट पहनाई है। और ये शर्ट भी मैंने दराज से मंगाई थी। तो बस मैं आपसे अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ कि आप भी मंगाना चाहें तो बआसानी मंगा सकते हैं। ये मुझे 400 की पड़ी, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी गर्म है। इसी तरह से पहले मैंने बेटे को तैयार कर लिया, और फिर मैंने कहा कि मैंने हो जाना है। मैंने ड्रेस पहन लिया था, और इसी तरह
इसके साथ ये ब्लैक खुद से ही अच्छे लग रहे हैं। बस ये खुद से पहनने के बाद यकीन करें, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, इसको पहनने के बाद एक स्मार्ट सी लुक आती है। मतलब आप कितने भी हेल्दी हो ना, आपको लगेगा आप बड़े स्मार्ट से। शायद उसकी फीलिंग्स आपकी जो है ना दिल दिमाग तक पहुंचती है, तो ये वजह है। माशाल्लाह ये हुआ और हम लोग चल दिए। आने के बाद चावल अक्सर हम जाते हैं कहीं और वहाँ से आ जाते हैं, तो हम लोगों ने वो भी बच्चों ने को दिए, मैंने इन लोगों ने खाए, उसने मुझे साथ में भी दिए थे। और ये मैंने आपसे बताया था कि मेरा काम चल रहा है, तो आज कुछ मिस्त्री आए थे, दरवाजे वगैरह लगा रहे थे, खिड़कियाँ। इसी तरह मैंने अंदर से ताका झाकी करके कुछ वीडियोस बनाई और ये काम चल रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक बस आसानी करे इसमें। और साथ ही जो अब कल भी हमारे मज़दूर आने थे, तो मैंने कहा कुछ हमें काम करना था अंदर, ऊपर से छत के ऊपर से कुछ सफाई करनी थी। तो मैंने सालार से कहा एक्स्ट्रा काम हम कर लेते हैं रात में, क्योंकि फिर सुबह में टाइम नहीं मिलता, मतलब इतना मतलब टाइम कम होता है। तो मैंने इसके साथ मास्क इसलिए लगाया कि ऊपर डस्ट काफ़ी है, तो मैंने कहा कहीं इसको ना एलर्जी ना हो जाए, क्योंकि मुझे और इसे दोनों को सख्त एलर्जी है। ये रूम जो गई थी उनका खाली हुआ था, मेरी देवरानी का। अब ये भी मतलब मेरे पोर्शन में, तो मेरे हाथ में ही है, तो अब मैंने इसको रीन्यू करना है। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं बड़ी मुश्किल होती हैं। आप लोग तो सिर्फ वो देखते हैं जो आप लोगों को अच्छा अच्छा दिखता है, उसके पीछे का जो क्रेडिट होता है ना, ये हम लोगों को जाता है जो इतनी मेहनत करते हैं। चले माशाल्लाह, फिर उसके बाद आज मेरा था कि मैंने कढ़ाई बनानी है। मतलब कढ़ाई तो कढ़ाई में ही बनती है ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि कढ़ाई को कढ़ाई में बनाया जाता है। मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था और उसको मैंने अच्छे से पहले ऑयल में उसको ब्राउन कर लिया। मैंने मतलब इतना ब्राउन किया कि मतलब ज़्यादा भी नहीं कि वो बिल्कुल कड़क कड़क हो जाए, लेकिन अच्छा सा मैंने इसे ब्राउन कर लिया। ब्राउन करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी और साथ ही मैंने अब इस तरह से प्याज ब्राउन कर लेनी। यकीन करें, एक चीज़ मुझे आज समझ में आई और मैं वही शेयर करने के लिए आज ये डिश बना रही हूँ, ताकि मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ। आटा मैंने गूँध के रख दिया था, मैंने कहा जब तक वो तैयार हो। प्याज ब्राउन हुआ, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इस तरह से बस इसको घुमाती फिराती रही। मतलब ये अच्छे से मतलब थोड़ा वो हो जाए। इसमें मैं कढ़ाई मसाला थोड़ा सा मैंने वो ऐड किया। साथ में मैं इसमें अब घर के मसाले भी डालूँगी, वो भी आप देख लें। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची और कुटी हुई लाल मिर्ची भी मैं इसमें डालूँगी, कुटी हुई लाल मिर्ची। और बस इसी तरह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके जो मेरा चिकन था वो मैंने इसमें डाल दिया। इस तरह मैं इसको भून लूँगी और इसको थोड़ी देर तक मैं दम पर रख दूँगी, मीन्स कि जब तक ये चिकन वगैरह अंदर गल जाए। साथ साथ मैं आपसे भी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी और इसी तरह थोड़ा टाइम हुआ, ये गल गया था, तो चले मैंने कहा इसको भी चेक करूं। और आजकल देखिए दिन कितने छोटे से हो गए। मुझे लगता है कि मेरा ही मतलब काम ख़त्म नहीं होता, शायद सबके साथ ही ये मसला चल रहा हो। नमक मैंने डालना ही भूल गई थी, जो चले मैंने कहा अब डाल देती हूँ। इसी तरह से माशाल्लाह से मैंने इसको कढ़ाई में इस तरह घुमा लिया। साथ में मैंने टमाटर जिसके छिलके उतार दिए थे और 2 हरी मिर्ची वो मैंने इसमें ऐड कर दी। उसके बाद मैंने कहा साथ साथ मैं रोटियां भी बना लूँगी और ये भी काम साथ साथ होता रहेगा, क्योंकि यही होता है ना, जब आप साथ साथ काम करते हो तो आपकी जान भी छूट जाती है और खाना गरम गरम पेश हो जाता है मियाँ जी और बच्चों के सामने। माशाल्लाह, इसी तरह से मेरी कढ़ाई को मैंने तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे रख दिया, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जो टमाटर वगैरह हैं वो घुल जाए। और इस तरह मैं इसकी शक्ल देखूँगी। तकरीबन टमाटर इसके काफ़ी हद तक घुल गए थे। अगर नहीं घुले तो हमारे पास ये चम्मच किस लिए काम आएगा। मैंने इसको अच्छे से इसी से घुमा लिया। और आजकल आजकल तो भाई मुझे जो है ना, पलवशा जो है ब्लॉगर माशाल्लाह, कुकिंग चैनल्स भी, उनकी जो बातें हैं ना, मुझे जब जब याद आती है बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह मैंने कढ़ाई मतलब एक मिट्टी की हांडी थी, वो मैंने रखी है और मैं इसमें इसको कन्वर्ट करूँगी। देखिए सारा मैंने इसमें ऐड डाल दिया। यकीन करें, मैं कहती थी कि ये इतने मज़े से होटल वाले भाई हमारे आगे मिट्टी की हांडियाँ ले आते, तो ये टेक्निक मुझे अब पता चली कि आपने इस तरह से बना ली और आपने इसके अंदर डाल दिया अपने आपकी कढ़ाई।
और उसके बाद में थोड़ी सी घर में अदरक थी, उसको मैंने इस तरह से कटिंग की, छील ली और वो ऊपर से ऐड की। और साथ ही मैंने कहा कोयले का मैं इसको दम दूंगी, और मैं इसी तरह से साथ में कोयला रख दिया। आजकल तो यकीन करें, पहले हम लोग मिट्टी का चूल्हा जलाते थे तो काफ़ी कोयले, अब तो ढूंढ ढूंढ के भी कोयले नहीं मिलते, लेकिन जब 2-4 कभी हो जाते हैं, उस दिन जो मैंने चावल बनाए थे तो काफ़ी सारे थे। इस तरह से ये मैं कॉर्नर पे रख के इस पे ये डाला मैंने ऑयल, और इस तरह ढक दिया। ये जब तक अंदर इसकी सारी खुशबू हो जाएगी, मतलब जब आप खाएंगे तो इसको आपको ऐसा लगेगा कि आपने क्या ही चीज़ खा ली माशाल्लाह। इसी तरह से मैं, मतलब गाजरें घर में थी, और ये तो चीज़ें जो भी होती हैं सैलेड में मैं घर में यूज़ करती हूँ। तो आजकल तो माशाल्लाह इतनी फ्रेश गाजरें हैं, खीरा था साथ में। इसी तरह से मैंने अपना खाना रेडी किया और ये मियाँ जी और बच्चों को दिया। अब इनके अच्छा, मैं इन्हें रोज़ खाना खिला के इनसे ज़रूर पूछती हूँ कि कैसा बना। चलें, अब ये तो हम मियाँ जी बता ही रहे थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। इसके बाद मेरा एक आया पार्सल, जिसकी मैं आपसे ओपनिंग करूँगी। ये मैंने दराज़ पीके से मंगाया। आई लव दराज़ पीके, ज़बरदस्त। मतलब हम देसी औरतों की तो सारी ज़िंदगी इसने आसान कर दी है। मीन्स कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से जो सहूलतें मिलती हैं ना, मैं तो वो सब इनसे हासिल करती हूँ। ये मैंने मंगाया था शूज़ ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैंने देखा था अम्मारा अहमद के व्लॉग्स में और मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। तो मैंने कहा मैं भी मंगा कर देखती हूँ। और इसी तरह से जो मेरे ये डब्बे आपको सामने दिख रहे हैं ना, ये इसी तरह इसमें मुझे कभी भी अपने जूते मिलते नहीं थे टाइम पे। मीन्स एक को निकालो तो 4 गिर जाते थे। यानी कि इतना शौक़ है मुझे जूतों का कि हर ड्रेस के साथ होने चाहिए। तो मैंने हानिया को कहा कि आप मेरे साथ थोड़ी हेल्प करो और आप मुझे ना शूज़ दो। इस तरह से मैंने इसको खोल दिया और हानिया ने बड़ी मेरे साथ हेल्प की, और अब हम इसमें अपने शूज़ लगाएंगे। यकीन करें, जब ऐसी चीज़ें आती हैं ना, इसको डेकोरेट करने में जो मज़ा आता है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। मतलब मेरे अलावा तो कोई नहीं समझ सकता, शायद सबको ही आता हो। इसी तरह से वन बाय वन, सीरियस बताऊँ तो इसका जो स्टफ़ या इसका जो चीज़ है, ये इतनी मज़बूत नहीं है कि आप कहें कि वाह जी, हमने इसमें जूते भर के उठा के कहीं भी लेके जा सकते। लेकिन मैंने जिस लिए मंगाया है, मैं आपको वो, मैंने डब्बा भी लगाने की कोशिश की, लेकिन डब्बा मेरा बड़ा था, वो इसमें नहीं आया। चले, हमने कहा इसमें शूज़ ही लगा दे। तो इस तरह से हानिया ने हेल्प की वन बाय वन मेरे। मैं शूज़ बहुत कहती हूँ ना कि लेती हूँ, तो मतलब मेरे पास शूज़ का इतना स्टॉक है। ये तो सिर्फ मैं वो लगा रही हूँ कि मैं जो कैजुअल यूज़ में हर ड्रेसेस के साथ पहनती हूँ। बाकी तो अल्लाह माफ़ करे, हर ड्रॉ में आपको मेरे ही जूते मिलेंगे, कभी ऊपर से गिरते हुए, कभी साइडों से गिरते हुए। लेकिन ये था कि बस जितने मुझे लगा कि इसमें बासानी आ सकती है, ये 12 का मैंने मंगवाया था, इसमें 12 शूज़ आपके आ सकते हैं। इस तरह से हमने वन बाय वन, मैंने और हानिया ने बड़ी मुशक्क़त से, मतलब मज़ा आ रहा था। सीरियस बताऊँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा था कि मुझे ये था कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आएगी, कि मैंने जिस ड्रॉ के लिए, इसको ड्रॉस के लिए मंगाया, उसमें ये आएगा भी या सिर्फ मेरे पैसे तो ज़ाया हो जाएंगे। और यकीन करें, मैं शूज़ लगाते हुए यही सोच रही थी कि अब मेरे साथ होगा क्या। चलें, इसी तरह से बस अल्लाह पाक हर काम में आसानी करता है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपकी मंजिल आसान है। ये किसी बड़े बूढ़ों ने कह के तो छोड़ दिया था, लेकिन इसमें बहुत वज़न है, ये बात हकीकत है माशाल्लाह। इसी तरह जितने जूते थे, हानिया ने कहा मम्मा आपके तो जूते मुझसे भी ज़्यादा। यकीन करें, मैंने कहा ये तो मैंने अभी देखा है कि इतने जूते मैंने तो खुद नहीं देखे कितने टाइम से। क्योंकि जो आगे आगे होते थे हम वही निकाल लेते थे, और पीछे वाले इसी डर से नहीं निकालते थे कि आगे वाले सारे डब्बे गिर जाने। चलें, इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र मेरे पूरे ड्रॉ में नीचे आ गया। ज़बरदस्त ज़िप भी है इसकी, लेकिन मैं ज़िप नहीं बंद करूँगी क्योंकि मुझे फ़ौरन से निकालने में पहनती रहती हूँ। इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह